ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे भारत के संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार के वर्णन में हम लोग समझते हैं कि ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में निहित है। तो मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वो है जो संविधान द्वारा प्रदत्त है और जिसको अनिवार्य रूप से दिया जाना है। मौलिक अधिकार वह है जो भारत के संविधान में वर्णित है और जिसको अनिवार्य रूप से दिया जाना है, राज्यों के द्वारा प्रदान किया जाना है अनिवार्यता, ये मौलिक अधिकार है। हम लोग जानते हैं कि संविधान के कुल 22 भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस प्रकार से भाग 3 जिसे मौलिक अधिकार का वर्णन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल जाता है 12 से लेकर के 35 तक। तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। और मौलिक अधिकार हम जानते हैं कि कुल 6 प्रकार का है। पहले 7 हुआ करता था, अब इसकी संख्या 6 है, जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा प्रयास ये है कि हम समझने का प्रयास ज्यादा करें कि आखिर ये है क्या और क्या कहता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हमको उपलब्ध कौन कराएगा भाई? राज्य कराएगी। राज्य का दायित्व है, संविधान ने राज्यों को दायित्व दिया है कि राज्य उपलब्ध कराए। राज्य जब मौलिक अधिकार हमको पूरा नहीं करती है तो हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय के पास जाते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, देखा गया इसको। फिर कोर्ट, न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया जाता है और राज्य उसको उपलब्ध कराती है, क्योंकि मौलिक अधिकार उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। तो समझ लें कि राज्य क्या है, राज्य किसको कहते हैं। तो राज्य की परिभाषा, राज्य का वर्णन संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार का वर्णन करता है आर्टिकल 12 में स्पष्ट करता है। तो आर्टिकल 12 भाग 22 है टोटल, भाग 3 जो 12 से लेकर के 35 है। तो आर्टिकल 12 में कहता है राज्यों की परिभाषा। क्या है ये? राज्यों की परिभाषा, मतलब राज्य किसे कहेंगे। तो राज्य में स्पष्ट हो लीजिए, भारत की सरकार एवं संसद। भारत की सरकार राज्य कही जाएगी एवं संसद में आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा। प्रत्येक राज्यों में राज्य की सरकारें और विधानमंडल। तो भारत की सरकार, संसद, राज्यों में राज्य सरकार, विधानमंडल एवं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, कुल मिलाकर के ये सभी के सभी राज्य कहे जाएंगे। भारत की सरकार, संसद, राज्यों की सरकार, विधानमंडल एवं भारत सरकार के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। सभी स्थानीय बोले तो पंचायती राज, नगर पालिका सरकार, ये लोकल गवर्नमेंट है, ये आएगी। और अन्य प्राधिकारी बोले तो सरकार के नियंत्रण में जितने भी विभाग है, जितने भी सरकारी तंत्र है या सरकारी तंत्र के अलावा ऐसे भी प्राइवेट संगठन है जहां से आपका मौलिक अधिकार का वायलेशन हुआ है, वो सब के सब अन्य प्राधिकारी में होंगे। और वही सब के सब क्या है? राज्य है। आप बोले तो यूनिवर्सिटी राज्य होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से जहां भी आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, हनन होता है, जिस संस्था के द्वारा होता है, सब के सब राज्य के श्रेणी में आ जाएंगे। अन्य प्राधिकारी का यही मतलब है। सरकार के अधीन या भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में कोई भी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी सरकार कहे जाएंगे। तो इसमें आर्टिकल 12 राज्यों की परिभाषा बताता है और राज्यों की परिभाषा में स्पष्ट है भारत सरकार, संसद, राज्यों की राज्य सरकार, विधानमंडल एवं भारत सरकार के राज्य क्षेत्र या उसके नियंत्रण में सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी राज्य कहे जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।